जिस तरह बकरियों को पता ही नहीं होता कि आज हमने किस जगह पे जाके चढ़ना है, चरवाहा उनको किस जगह पे लेके जाएगा, इसी तरह बैंकर को भी पता नहीं होता कि आज उसने किस ब्रांच में बैठ के काम करना है। वो बैंक में जाता है तो पता चलता है तुम चल फलानी जगह पे तुम्हारी पोस्टिंग हो गई है, अपना जो है जो तुम्हारा सामान उठाओ और वहाँ दफ़ा हो जाओ। ये मोस्टली जो नीचे ग्रेड 1 से लेके तो ग्रेड 3 तक जो भी नीचे एम्प्लॉइज़ होते हैं उनके साथ ऐसा होता है, ठीक है। और बस मैनेजर और मैनेजर पेशेंट की थोड़ी बहुत इज्जत होती है, बाकी इसके अलावा बाकी जो भी एम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ बैंक ऐसा ही करता है। तो इन सारे चक्कर के अंदर जो एम्प्लॉइज़ है वो अपना डाटा सेव ही नहीं कर सकते। सेव ना करने की वजह से अगर उनके साथ किसी किस्म की इंक्वायरी में उनको हेल्प ना मिले और वो प्रॉपर इंक्वायरी को डिफेंड ना कर सकें तो वो अपनी नौकरी से फारग हो जाएं, तो फिर वो अगर बैंक के अगेंस्ट कोर्ट में जाएं तो उनके पास किसी किस्म का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता। बैंक ने फ़र्क किया होता है, बैंक उनको अलाउ नहीं करता वो आके अपना कोई डॉक्यूमेंट कलेक्ट करें या इन्वेस्टिगेशन से कुछ अपने लिए कुछ डिफेंड में कुछ चीज़ निकाल लें। तो उनको समझ नहीं आती कि ये क्या करें, और जब वो मामला कोर्ट में जाता है तो वहाँ पे ज़ाहिर बात है दो ही तरह के डॉक्यूमेंट चाहिए आपको होती हैं, एक डॉक्यूमेंट्री और दूसरा ज़बानी, ठीक है। और अब ज़बानी डॉक्यूमेंट में भी ज़ाहिर बात है, ज़बानी शहादत में वो फिर वो अपना केस साबित नहीं कर सकते। सबसे मजबूत जो शहादत होती है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि इम्प्लाई किस तरह अपना जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो किस तरह सेव कर सकते हैं, ताकि कल को अगर उनके साथ कोई मामला हो जाए तो वो कोर्ट के अंदर अपना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश कर ले। जब वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अपने पेश कर लेंगे तो उनको किसी गवाह की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो खुद ही एक बहुत बड़ी शहादत है। और मोस्टली जो कोर्ट के अंदर जो सबसे मजबूत शहादत जिसको वो मानी जाती है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसकी सजा को खत्म कर सकता है, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, बस एक छोटा सा काम है, आपने एक अच्छी सी प्यारी सी ईमेल बना लेनी है अपने, ठीक है। आपने जो भी आपको मैनेजमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर आता है तो आप उस ईमेल को अपनी ईमेल पे सेंड कर दें। और इसी वजह से मैनेजमेंट बैंक मैनेजमेंट ने एम्प्लॉई जो भी होता है छोटे लेवल का उसकी आउट गोइंग बंद की होती है कि कहीं ये उठा के ना डाटा वहाँ पे ना ले जाए। तो उसके लिए बेहतर यही है कि वो पहले अपने सुपरवाइजर को ईमेल कर ले और वहाँ से अपनी ज़ाती ईमेल पे भेज दे ताकि उसका डाटा वहाँ पे महफूज रहे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इकदाम है, लेकिन इससे वो अपने छोटे छोटे मामला इकट्ठे करते 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 उसके पास बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। जैसे किसी उसके एम्प्लॉयर ने ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ने उसको कोई इंक्वायरी में कोई मैसेज भेज ईमेल भेजी कि इस इंक्वायरी का जवाब दें। उसने उस इंक्वायरी का विद एविडेंस जवाब दिया, साथ एविडेंस भी अटैच कर दिए, क्योंकि वो बैंक में था, उसके पास सारे राइट थे। उसने पिक्चर खींच के साथ लगा के अटैचमेंट के साथ वो प्रॉपर भेजे, ठीक है जी। तो उसने जब उसको भेज दिया, उसको चाहिए कि अपने आप को भी बीच में ईमेल पर्सनल ईमेल पे भेज दें, ताकि कल को अगर वो बैंक से फारग हो, ठीक है, तो कल को वो जो अपने केस को डिफेंड करे तो वहां से सारे के सारे डॉक्यूमेंट निकाल के तो बैंक के मुंह के ऊपर मारे ये ले भाई, और वहां से फिर उसका ना बड़ा अच्छे अच्छे तरीके से कोर्ट से वो वापस आ सकता है, अपनी पोजीशन के ऊपर पोस्ट हो सकता है। क्योंकि दूसरा तरीका फिर उसके पास बचता है प्रिंट निकालने का। तो बहुत दफा मामला ऐसे होते हैं कि प्रिंट को सेव करना बड़ा मुश्किल है, घर में कहीं भी कोई भी गुम हो सकता है, प्रॉपर प्लेस नहीं होती, कुछ भी मामला हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसका बेहतरीन हल ईमेल है। जस्ट ईमेल के अंदर अपने डॉक्यूमेंट सेव करें और अपनी नौकरी को बचाएं, ताकि कल को अगर आपको लिटिगेशन में भी जाना पड़े तो आप प्रॉपर अपने आप को डिफेंड कर सकें। अगर आपको खुद कानूनदानी का पता है तो कोई भी जो है ना वो आपके साथ ज्यादती नहीं कर सकता। अगर कोई आपके साथ ज्यादती करने की कोशिश भी करेगा तो आप अगले किसी कोर्ट से जाके मामला हल कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये इतना बड़ा इशू नहीं होता कि जिसके अंदर जो है ना वो कोर्ट भी प्रेशर में आए। कोर्ट जो है ना वो छोटा मोटा मामला होता है, वो अगर प्रॉपर अगर जो एम्प्लॉई अपने आप को प्रॉपर अच्छे तरीके से केस को प्लीट करे तो बेहतरीन रिजल्ट निकल सकता है, ठीक है। तो इसलिए मेरा तमाम एम्प्लॉई से, खासतौर पे कैशियर से, सबसे ज़्यादा बैंक में कैशियर्स टर्मिनेट होते हैं। तो कैशियर्स जो है ना वो ज़रूर अपने डाटे को इस तरह महफूज करें ताकि कल को ज़रूरत पड़े तो वो दोबारा अपनी जॉब पे वापस आ सके।